जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी क्लास 11 के मैथ का जो है ना चैप्टर 1 समुच्चय जो है वो पढ़ रहे हैं और इसका जो है थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। इसके एग्जाम्पल्स भी करवा दिया गया है और प्रश्नावली 1.1 का कुछ क्वेश्चंस भी हो गए हैं। जिन्हें देखना है वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन जो है दोस्तों ऑलरेडी कर दिया गया है। आज क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करें। दोस्तों समुच्चय क्या होता है ये आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। और समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां, एक रोस्टर रूप और एक समुच्चय निर्माण रूप, और ये दोनों को भी बता दिया गया है। रोस्टर रूप से संबंधित क्वेश्चन जो है पिछले लेक्चर में करवा दिया गया है। आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों कि किसी भी समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन हमारे पास है और एक सेट हमारे पास दिया गया है। मान लीजिए कोई एक सेट ए है 3, 6, 9, 12। दोस्तों ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। जब हम समुच्चय निर्माण रूप पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, उस समय मैंने समझाया था कि समुच्चय निर्माण रूप में किसी भी समुच्चय को लिखने के लिए क्या करते हैं, जो सेट हमारे पास या जो समुच्चय हमारे पास होते हैं उनके जो भी अवयव हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, एक विशिष्ट गुण को देखते हैं। इनका एक विशिष्ट गुण क्या है ना। एक विशिष्ट गुण को हम लोग चेक करेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि इसे देख करके क्या लग रहा है, 3, 6, 9, 12 यानी 3 का पहाड़ा है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि क्या है, 3 का मल्टीपल है यानी 3 का गुणज है, ठीक है। ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसको लिखते हैं हम लोग कैसे, वो देखिए। तो पहले जो सेट दिया है उसको लिख लेते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद x जो अवयव होता है उसको हम लोग x मान लेते हैं। जो अवयव होता है उसे x मान लिया। x सच दैट यानी x जहां x क्या है, x यानी अवयव क्या है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि x जो है वो क्या है, एक 3 का गुणज है। क्या है, 3 का गुणज है। और x लेस देन मतलब क्या है, इक्वल टू 12। ये भी लिख सकते हैं। जैसे मतलब कहने का क्या है कि 3 का एक गुणज है और x जो है लेस देन इक्वल टू क्या है, 12 है। ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। और 3 ये वाला 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 ये कह सकते हैं, है ना। तो उतना नहीं लिखना है हम लोग को, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। शॉर्टकट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीपल है ना, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 3n, ठीक है। क्या लिखेंगे, 3n। अब देखिए 3n लिखा है हमने, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3n है तो क्या करेंगे, 3 गुने n के जगह पे 1 रखेंगे तो 3 आएगा। n के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। n के जगह पे 3 रखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा। n के जगह पे 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 12। तो 3n हम लोग लिख सकते हैं, कॉमा दे दीजिए, चाहे और लिखिए, और चाहे और भी लिख सकते हैं। और n जो है कहां से कहां तक लेंगे, तो दोस्तों और n जो है इसको लेकर हम लोग लेंगे 1 से, है ना। 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएगा, 4। इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो इसे शॉर्टकट में हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है।
और ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे समुच्चय निर्माण रूप। क्या बोलेंगे दोस्तों, समुच्चय, समुच्चय निर्माण रूप इसको हम लोग बोलेंगे। ये समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखे या समुच्चय निर्माण रूप में ये लिखा गया है। ठीक, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। मान लेते हैं कि सेट बी है हमारे पास, सेट बी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है 2, 4, 8, 16 और 32 तक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास और बोला जा रहा है कि इसे क्या करें, समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है। किसमें लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, फिर से वही कहानी, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ सेट दे देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स। अब ये सोचिए जो हमारे पास अवयव दिया गया है समुच्चय का, जो अवयव हमारे पास है, ठीक, तो इसमें कौन सा एक विशिष्ट गुण हमें दिख रहा है, कौन सा विशिष्ट गुण हमें इसमें देखने को मिल रहा है। ये क्या दिख रहा है, 2 है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, मतलब क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसको हमको सेटअप करना पड़ेगा कि क्या सेटअप करे कि एक विशिष्ट गुण हमें दिख जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसको हम सेटअप करते हैं। देखिए अगर आप सोच रहे हो कि ये 2 का मल्टीपल है, 2 का गुणज है, तो नहीं हो पाएगा। क्यों, 2 का गुणज अगर करते तो 2 दूना 4 2 दूना 4 और फिर 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये होना चाहिए। तो 2 पंचे 10, देखिए 6 नहीं है, 10 नहीं है ना, मतलब ये 2 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे सेटिंग करते, देखिए अगर 2 का पावर 1 कर दे तो क्या आएगा दोस्तों, 2 का पावर 2 कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों 4, 2 का पावर 3 कर देंगे तो दोस्तों क्या आएगा 8, 2 का पावर 5 कर देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 4 करेंगे तो 16 और 2 का पावर 5 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 32। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 का पावर है ना, 2 का पावर, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 8 आएगा, 4 रखेंगे तो 16 आएगा, 5 रखेंगे तो 32 आएगा। मतलब क्या हो रहा है, एक सेटअप हमारा तैयार हो गया, विशिष्ट गुण तैयार हो गया। और लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे n, और n कहाँ से कहाँ तक लेंगे दोस्तों, तो 1, तो लेस देन इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू n, n लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा 5 तक। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का ये है कि x जो है वो क्या है, एक अवयव है, एक समुच्चय b का, और कैसा गुण सेटअप हो रहा है, 2 के पावर n का है। मतलब n क्या रहेगा 1 से लेकर के 5 तक, 1 रखेंगे तो 2, इस तरीका से इसको बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 सेट सी मान लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन दिया है 5, 25, 125 और उसके बाद है 625। देखिए दोस्तों ये हमारे पास है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो ऐसे देखने को तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 के मल्टीपल जैसा है, 5 के गुणज जैसा है, लेकिन 5 का मल्टीपल या गुणज नहीं है। अगर 5 का गुणज रहता तो 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 एक 20, 25 25, इतना आना चाहिए, तो नहीं है। यहाँ पे क्या दिख रहा है 5 है, तो यहाँ देखिए 5 है ना, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 25 को फिर 5 से गुना कीजिए 125, और फिर 125 को 5 से गुना कीजिए 625। मतलब कहने का ये कुछ क्या है, स्क्वायर जैसा ही लग रहा है ना, कुछ स्क्वायर जैसा ही कुछ वर्क करेगा ये। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए अगर मान लीजिए 5 का पावर 1 रखते हैं दोस्तों तो क्या आएगा 5, 5 का पावर 2 करेंगे दोस्तों क्या आएगा 25, 5 का पावर 3 रखेंगे दोस्तों क्या आएगा 125, और 5 के पावर 4 रखेंगे दोस्तों क्या आएगा 625। मतलब कुछ ये पावर जैसा हो गया। मतलब क्या सेटअप कर सकते हैं, अगर 5 के पावर n रख सकते हैं, है ना, तो वही काम यहाँ भी करेंगे। सी करली ब्रैकेट लेंगे, x सच दैट x इक्वल टू 5 के पावर n, और लेना कहाँ तक है दोस्तों, तो इसे हम लोग लेंगे 1 से लेके 4 तक। क्या तक लेंगे 1 से लेके 4 तक। तो यहाँ लिखेंगे n जो है लेस देन इक्वल टू 1
और लेस देन इक्वल टू 4। ये है दोस्तों, ठीक ना, देख लीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, कुछ भी नहीं है हार्ड ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। ले लेते हैं सेट डी ले लेते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2 4 6 8 ऐसे करके ये दिया गया है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, डी एक्स सच दैट एक्स। इसको दो तरीका से लिखा जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि ये क्या है, 2 का मल्टीपल है, यानी 2 का गुणज, ये बोल सकते हो, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। तो बोलेंगे कि x एक धन सम संख्या है, सम संख्या है, ये बोल सकते हैं। x क्या है, x एक धन सम संख्या, ठीक। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5, ऊपर हटा देते हैं ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको मान लीजिए डी ई मान लेते हैं, सेट ई, और ये है 1 4 9 है ना, और इसको लेते हुए कहाँ तक जाना दोस्तों, 100 तक। तो बनाने का तरीका वही है, x सच डैट x। अब यहाँ पे हम लोग को सेटअप करना पड़ेगा कि इसका कौन सा विशिष्ट गुणधर्म जो है हमें दिखेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, ये क्या दिख रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है ना। मतलब 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 16, और ऐसे करते कहाँ तक, 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 100। इसका मतलब क्या है, तो बोलेंगे x जो है एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, और x लेस देन इक्वल टू 10, और सबको क्या करो, करली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, समुच्चय का मतलब क्लास 11 का एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, सूचीबद्ध कीजिए। दोस्तों सूचीबद्ध करने का मतलब क्या है, सूचीबद्ध करने का मतलब कह रहा है दोस्तों कि इसे रोस्टर रूप में लिखना है, समझे। निम्नलिखित समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए का मतलब क्या है, इसे रोस्टर रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ए सेट ए है, x सच डेट x एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है, ये है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत आसान है, रोस्टर रूप में लिखना हम लोग सीख चुके हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है किसी को। तो क्या करेंगे, सेट ए एक विषम प्राकृत संख्या है, मतलब क्या है, 1 3 है ना, 5 7 9 11, ये हो गया सूचीबद्ध।
इसी यही लिखना था, मतलब रोस्टर रूप में उसको लिखना है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि एक सेट बी हमारे पास दिया गया है, ठीक, और कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। क्या है? एक्स क्या है? एक पूर्णांक है, और कुछ कंडीशंस क्या दिया है, -1/2 लेस देन एक्स, और दिया है 9/2 दोस्तों। ये दिया गया है हमें क्वेश्चन, और करना क्या है, इसको सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध करने का मतलब है कि इसे रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक, चलिए तो क्या करेंगे, बी और यहाँ पे ये कर एक सच डेट, नहीं एक सच डेट नहीं, डायरेक्ट लिखना है इसको रोस्टर रूप में। पूर्णांक कह रहा है दोस्तों, पूर्णांक का मतलब याद रखना आप लोग को। पूर्णांक का मतलब सीधा सीधा याद रखिए कि संख्या जो होंगे, नंबर जो होंगे, प्लस होंगे माइनस होंगे, दशमलव में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। मतलब कह सकते कि सीधा सीधी नंबर है ना, सीधा सीधी नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब ये सीधा सीधी नंबर हो गया। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सब क्या है, ये सब सीधा सीधी नंबर है। नहीं तो रूट में है, नहीं तो दशमलव में है, और नहीं तो बटा में है, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो तुम्हारा अब वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। वैसे पूर्णांक का डेफिनेशन क्या है कि प्राकृत संख्या का ऋणात्मक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को मिलाने के बाद जो बनता है वो क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या बोल रहा है कि -1 को छोड़ना है और 9/2 को भी छोड़ना है, और इसके बीच के जितने नंबर है उसको लेना है। तो दोस्तों 1 -1/2 का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ 0 लिखेंगे, -1 रहेगा, है ना, तो बताइए क्या होगा, तो यहीं पे ना कहीं आएगा -1/2। देखिए बीच में 0, यहाँ पे 1 2 3 4, और ये 9/2 का मतलब क्या है, इसका 9 का आधा 4.5 यानी 5, तो यहाँ पे 9/2 दोस्तों आ जाएगा आपका। और कह रहा है क्या कि इसी के बीच के जो नंबर होंगे उन सभी को लेना है। ठीक है, क्या करना है, उन सभी को नंबर को लेना है। तो बताइए क्या क्या आ सकते हैं इसके बीच में। देखिए -1/2 यहाँ पे और 9/2 यहाँ पे, इसके बीच में जो नंबर है यही है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये आपका लिखा गया रोस्टर रूप में, यानी सूचीबद्ध करने के लिए बोला गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक सेट सी हमारे पास दिया गया है, ठीक है, और कह रहा है कि x एक पूर्णांक है। क्या है, x एक पूर्णांक है, और कंडीशन भी लगा हुआ है x² लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये है हमारे पास। तो क्या करना क्या है बताइए। तो x एक पूर्णांक है ना, तो c कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, और कह रहा है ना कि x का मान ऐसा निकालिए, या यहाँ पे x का मान ऐसा ऐसा रखना है जो 4 या दे या 4 से कम का आंसर दे। तो दोस्तों देखिए, अगर x² यहाँ पे है, यानी मतलब x के जगह पे अगर मान लीजिए हम 0 रखें, x बराबर 0, तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा। अगर x बराबर 1 रखे दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। x की जगह पे अगर 2 रखें दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि इसमें सेटिस्फाइड नहीं होगा। अच्छा ये देखिए, अगर x बराबर -2 तो भी रख सकते हैं ना दोस्तों। अगर x बराबर -2 अगर रखते हैं अगर हम, तो -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। -1 रखेंगे दोस्तों, तो -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, है ना। 0 तो माइनस में होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग क्या क्या आंसर ले सकते हैं, क्या क्या आंसर आ सकता है। आंसर आ सकता है -2, -1, 0, 1, 2, इतने सारे जो है वो आंसर हमारे होंगे।
जो ऊपर लिखा गया है वो समुच्चय निर्माण रूप में है, और नीचे जो लिखा गया है वो क्या, ये क्या है, रोस्टर रूप में, यानी सूचीबद्ध रूप में है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों डी। ठीक है, डी नंबर है, डी दे रहा है और कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स कॉमा लोयल शब्द का एक अक्षर है। लोयल, लोयल शब्द का एक अक्षर है। लोयल शब्द का एक अक्षर, इसको कह रहा है सूचीबद्ध कीजिए। तो डी नंबर सेट दे दीजिए, डी सेट, और इसका क्या करना है, सूचीबद्ध करना है। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एल है तो पहले एल लिख लीजिए, कॉमा, ओ है तो ओ लिख लीजिए, कॉमा, वाई है तो वाई लिख लीजिए, कॉमा, ए है तो ए लिख लीजिए, कॉमा, इसके बाद बचा एल। तो दोस्तों हम एल नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग को बता चुके हैं कि जब किसी समुच्चय को सूचीबद्ध किया जाता है तो किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति नहीं होने का मतलब क्या है कि वो मतलब जो है ना दोबारा नहीं लिखा जा सकता। जैसे मान लीजिए एल शब्द, एल हम यहाँ पे लिख दिए हैं, एल वर्ड यहाँ लिखा गया है एल, तो फिर हम एल जो दोबारा आया तो दोबारा एल हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देंगे। हो गया, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। इसको भी हटा देना। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है दोस्तों कि एक वर्ष का एक ऐसा महीना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ई कर दीजिए सेट, और क्या बोलेंगे, एक्स सच डेट एक्स। ठीक है, कह रहा है वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें 31 दिन, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, और इसी को क्या करना है दोस्तों, सूचीबद्ध करना है हमें। तो देखिए वर्ष में टोटल 12 महीने होते हैं और उनको पहचानना है कि कौन कौन से महीने में 31 दिन नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें 30 दिन 28 दिन जो है वो सब चलेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जनवरी की, फरवरी, मार्च की, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इन सभी की मैंने बात किया यहाँ पर, इसे हटा दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों एक ट्रिक है हमारे पास, आप लोग भी बचपन में पढ़े होंगे कि किस महीना में 31 दिन होते हैं, किस महीना में नहीं होते। उसका तरीका है कि आप ऐसे मुट्ठी मान लीजिए। ठीक है, ऐसे, और ये जो उड़का दिख रहा है, उड़का, और एक गड्ढा, उड़का गड्ढा, गुटका गड्ढा, उड़का गड्ढा है ना, मतलब जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन है, तो उसमें जो जो महीना का नाम आएगा उसमें 31 दिन होंगे। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ऐसे देखिए जनवरी में सब लोग जानते हैं कि जनवरी में क्या होता है, 31वां महीना चलता है ना। जनवरी में क्या हो जाएगा, 31वां महीना। फरवरी में 28 जानते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर 31, नवंबर में 30 और दिसंबर 31। ठीक है, तो क्या रहा है बताइए, क्या बोल रहा है कि वर्ष का एक ऐसा महीना लेना है जिसमें 31 दिन नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, 31 दिन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, देख लीजिए कौन कौन सा महीना होगा। तो 31 दिन नहीं होने वाला, फरवरी हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, जून हो जाएगा,
सितंबर हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा, है ना। ये यहाँ लिख सकते हैं फरवरी, ठीक है। फरवरी के बाद लिख लीजिए अप्रैल, ठीक है। अप्रैल के बाद लिख लीजिए जून, जून के बाद लिख लीजिए दोस्तों सितंबर यानी सितंबर, उसके बाद लिख लीजिए नवंबर, ठीक है। ये इतने सारे वर्ष के महीने के नाम हैं जिनमें क्या होते हैं 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है वो देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारे पास कि एक सेट एफ है सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, के से पहले आता है। ये दिया गया है दोस्तों हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, और भी आसान है। एफ क्या लिखा है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, व्यंजन लेना है मतलब कॉन्सोनेंट जो के से पहले आता है, तो के से पहले जितने सारे उसमें से व्यंजन को चुन लेते हैं। और मैं बात करूं ए की, ए क्या है, स्वर है यानी वॉवेल है, तो बी होगा, सी हो जाएगा, डी होगा, ई क्या है स्वर है तो नहीं होगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच आई नहीं होगा, जे हो जाएगा, बस यहीं तक लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ना के से पहले वाला बोला है, जो के से पहले है उसको लेना है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। इसे हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में लिखित, है ना। देखते हैं बाईं ओर रोस्टर रूप में, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित, समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का, समुच्चय का सही मिलान कीजिए, समुच्चय का सही मिलान कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, आप पे लिख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो है हमारे सामने सेट दिया गया है 1 2 3 6। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारे पास 2 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास दोस्तों, कह रहा है मैथम MATHEICS ये दिया गया है। उसके बाद 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक है। और इधर है ए में दिया गया है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, ठीक है। चलिए बी की बात कर लेते हैं। तो बी में देखते हैं क्या कह रहा है कि x सच दैट x
एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। चलिए सी नंबर में क्या बोल रहा, एक्स एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है। एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक है। चलिए डी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो डी की बात कर लेते तो डी में बोला है कि एक्स एक मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है। मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। चलिए दोस्तों इसको मिलान करना है, हम लोग मिला लेते हैं यहीं पे जल्दी जल्दी, ठीक है। अगर 1 2 3 की बात करें, ये रोस्टर रूप में और ये समुच्चय निर्माण रूप में है। 1 2 3 अब देखिए किसमें मिलेगा। 1 2 3 क्या हो सकता है, बोला कि एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। पहला देख लीजिए 1 2 3 6 है ना, 6 की भाजक तो है दोस्तों, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 क्या है, 6 जो है भाज्य संख्या है। तो पहला ये तो नहीं मिलेगा। इसी की बात इस पे करते हैं कि एक्स संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए 2 और 6 क्या है, सम संख्या, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक्स एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है। एक्स एक क्या है, प्राकृत संख्या और 6 की भाजक, यानी पहला का जो हो जाएगा सी है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा ये वाला। दूसरा 2 3 की बात करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, एक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो एक्स क्या है, अभाज्य संख्या तो है और 6 को भी भाग लगा सकता है। इसका मतलब है कि ये वाला इसके साथ आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स तो दिख रहा है दोस्तों लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा आपका डी। बाकी बचा जो वो आंसर हो जाएगा 1 3 5 7 9। क्या कर रहा है, एक्स संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, ठीक है। तब हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा बी नंबर में आ जाएगा, ठीक है, बी में, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।